गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। लाइव है हम लोग यूट्यूब पे, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। जो जो बच्चे गांव से देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो, तो यार आप जुड़ जाओ। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? जो भी बच्चा ऑनलाइन देख रहा है जरा बताओ। ठीक है, आवाज क्लियर है। आप लोग लाइव चैट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग उस पर लिख सकते हैं। अगर कुछ भी आपको जो है दिक्कत हो तो लाइव चैट के ऑप्शन पे आप लिख सकते हैं। ये आज 11th का जो है पहला क्लास है जो हम यूट्यूब पे लाइव आए हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आवाज़ सब बढ़िया से आ रहा हो, और आप लोग अपने गांव में या जहां भी बैठे हैं हमसे दूर, तो वहां पर आप लोग जो है इन चीज़ों को देख पा रहे होंगे और वीडियो को समझ पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप कहीं पर भी रहे आराम से जो है पढ़िए, घर पे भी रह के। जब रिजल्ट निकले तब आपको गुड्डा जो है आ जाना है। चलो, कुछ भी कमेंट करना चाहो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। 5 बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेयर कर दीजिए आप लोग भी अपने वैसे दोस्तों को जो अभी जो है 10th पास कर चुके हैं। इस पर्दा को लगाओ तो जो भी बच्चे 10th पास कर चुके हैं या फिर 10th का एग्जाम दे चुके हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ के आज से जो है अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अपना क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये मोमेंटम क्लास है, शांति नगर गोड्डा से जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। और ये मोमेंटम क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और हम उस पर लाइव हैं। मेरा नाम इंजीनियर मनीष सिंह है और हम बीटेक इलेक्ट्रिकल हैं और मैथ्स पढ़ाते हैं गोड्डा में। और मैथ्स के लिए ही हम जाने जाते हैं। तो 11-12 का मैथ्स जो है आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले 10th आप जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, उसको हम थोड़ा सा दरकिनार करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चा बोलेगा हम बहुत अच्छा से पढ़े, कुछ बच्चा बोलेगा हम अच्छा से नहीं पढ़े, कुछ दिक्कत रह गया, मॉडल सेट पढ़े या जो पढ़े उसको याद वाद नहीं रहा, ठीक है। तो हम उसको साइड करते हैं और आज से नया शुरू करेंगे हम लोग। पहले सिलेबस लिखेंगे 11th का, और उसके बाद पहला लेसन 11th का आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। तैयार हो सब लोग? बहुत बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन भी बैठे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। आओ, चलो। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, जो तुम विश कर रहे हो सब गुड मॉर्निंग। आ जाओ, लिखा जाए भाई पहले सिलेबस। सिलेबस का मतलब समझते हो क्या क्या पढ़ना है? लिखिए सिलेबस ऑफ क्लास 11। तुम कोई भी बोर्ड से हो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश हम दोनों बोलेंगे। सिलेबस ऑफ क्लास 11, है ना। चलो आ जाओ। क्लास 11 का सिलेबस हम लिख रहे हैं, या तेजी में देखिएगा। सिलेबस ऑफ क्लास 11 लिख लिए। चलिए, पहला जो आपका लेसन है उसका नाम है सेट। सेट और हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। चलिए लिखिए समुच्चय, पहला लेसन। गुड मॉर्निंग। दूसरा जो लेसन है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। लिखते जाइए, हम लिखाते आ रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। लिख लीजिए, हिंदी में लिखते जाइएगा, हम बोलते आ रहे हैं। सेकंड नंबर को बोलते हैं संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ये सब जो है आपका सिलेबस है। चलिए, रिलेशन एंड फंक्शन, इंग्लिश में बोले रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो लिख लीजिएगा संबंध और फलन। संबंध और फलन लिख लिए, लिख लिए। चलिए, तीसरा नंबर लेसन है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, VS मैथमेटिक्स क्लासेस, गुड मॉर्निंग। चलिए, इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। लिख लीजिए, थोड़ा साइड हो जा रहा है। चलिए, 4th नंबर जो लेसन है उसका आपका लिख लीजिएगा, ज्यादा जल्दी ले, एकदम तेजी में लिखिएगा। लिख लिए, लिखे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? चलिए, क्या आप मेरा बात समझ पा रहे हैं? 11th का बुक लाए हैं,
देखें, चलिए 3 लिखते जाइएगा। चलिए चौथा नंबर जो आपका लेसन है उसको शॉर्ट में बोलते हैं PMI। पहले आप शॉर्ट नाम लिखिएगा PMI, और इसका फुल फॉर्म होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PRINCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। लिख लीजिए पहले, हम इसको शॉर्ट में बार बार PMI बोलेंगे, है ना। चलिए तुम लोग भी आज शेयर कर देना अपना दोस्त लोग को। हम लोग ग्रुप में गया ना लिंक, हम लोग के ग्रुप में लिंक आया है, हाँ लिंक आया है, देखना आज, ठीक है। शेयर कर देना दोस्तों को, ठीक। गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत, चौथा नंबर लेसन। तेजी में लिखते जाइएगा, लिख लिए गणितीय आगमन का सिद्धांत। 5वां नंबर लेसन है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में लिखते जाइएगा। चलिए जो बच्चे लाइव हैं, कुछ दिक्कत हो रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में लिखे सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण। चलिए लिख लिए, लिखे। चलिए छठा लेसन है आपका लीनियर इन इक्वालिटीज, लीनियर इन इक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं हिंदी में, इसको हिंदी में बोलेंगे रैखिक असमीकाएं। हो गया, हो गया, लिख लिए। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रैखिक असमीकाएं, लिख लिए। चलिए 7वां नंबर में आइए, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय लिखिएगा तेजी में। ये सिलेबस है पूरा 11th का जो हम लिखा रहे हैं। क्रमचय और संचय। 8वां नंबर लिखिएगा, लिख रहे हैं हिंदी में आप लोग, जो हिंदी मीडियम से लिख रहे हैं हिंदी में, क्रमचय और संचय। चलिए 8वां नंबर में आइएगा, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, इसको हिंदी में बोलेंगे द्विपद परिमेय, द्विपद परिमेय, इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम और हिंदी में द्विपद परिमेय, द्विपद परिमेय, द्विपद परिमेय लिख लिए, द्विपद परिमेय। चलिए 9वां नंबर लेसन आइए, लिखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, हिंदी में बोलेंगे सरल रेखा, हिंदी में बोलेंगे सरल रेखा। लिख लिए, लिख लिए। इसका हिंदी में क्या नाम हुआ, सरल रेखा, बहुत बढ़िया। चलिए आइए 10वां नंबर लेसन है कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, इसको हिंदी बोलेंगे शंकु प्रतिच्छेद। चलिए शंकु प्रतिच्छेद लिखिए, ठीक है।
शंकु, शंकु का मतलब समझते हैं कोन, तो उसी से बना कोनिक, शंकु प्रतिच्छेद। लिखे कहीं से कोई दिक्कत? चलिए आइए, उसके बाद 11वां नंबर लेसन लिखिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू 3D कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। चलिए, ये सिलेबस है पूरा 11th का, लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय लिख लिए, कोई दिक्कत है? लिखिए। उसके बाद 12वां नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज। हेलो, गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव हैं सभी को गुड मॉर्निंग है भाई। सीमा और अवकलज हिंदी में लिख लिए। चलिए, चौथा नंबर लेसन आइए, मैथमेटिकल रीजनिंग। 13वां नंबर में आइए, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, इसको हिंदी में भी गणितीय रीजनिंग ही कहा जाता है। गणितीय रीजनिंग, गणितीय रीजनिंग लिख लिए। मैथमेटिकल रीजनिंग। 15वां नंबर चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। सॉरी, 14 लिखिए। 14th स्टैटिस्टिक्स। लिख लीजिए स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। और 15वां नंबर लेसन है हमारा प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रायिकता। इसको सांख्यिकी और इसको प्रायिकता। सोलह होना चाहिए, कहीं नंबरिंग गड़बड़ाया है क्या हम लोग? आठ नंबर बाइनोमियल है, हाँ। 9 नंबर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। 10 नंबर कोनिक सेक्शन है। अच्छा, 9 एक छूटा है हम लोग का, उसको लिख लेंगे हम लोग। लिख लो, है ना, यहीं से गड़बड़ हुआ है। एक यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो छूटा है, कोई बात नहीं, लिख लो। लास्ट में लिखा रहे, लिख लिए, कोई दिक्कत? लास्ट में वो अलग से लिख लो, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एपीजीपी पढ़ना है हम लोग, इसको हम लास्ट में ही पढ़ाते हैं, इसे लास्ट टाइम लिखो, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हम अपने हिसाब से पूरा लिखा दिए हैं, क्लियर है? जैसे जैसे पढ़ाएंगे उस हिसाब से बता देंगे अभी कैसे कैसे क्या पढ़ाएंगे। सीक्वेंस और सीरीज, ठीक है। अनुक्रम और श्रेणी हिंदी में। अनुक्रम और श्रेणी लिख लिए। चलिए, इतना लेसन आपको पूरा 11th में पढ़ना है, क्लियर है बाबू? अब 2-3 बात पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुन लेना और समझना। सिलेबस है, कैसे भी लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हो, ध्यान से सुनो। देखो बाबू, ये जो लेसन है सेट्स और ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो अपना ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, ये सब अलजेब्रा के अंदर आता है, बीजगणित के अंदर। और ये जो पूरा तुम 2-3 लेसन देख रहे हो, ये तुम्हारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर।
कोऑर्डिनेट समझते हो, निर्देशांक ज्यामिति, उसके अंदर ये 3 लेसन। क्या मेरा बात समझ में आया? ये इसी के अंदर का 3 लेसन है, लिख लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लिख लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, और इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। उसी के अंदर ये 3 लेसन है, 9, 10 और 11। चलिए लिख लिए। ये जो है आपका, ये कैलकुलस है, ये वाला कैलकुलस, इसी को कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस 11th का कैलकुलस है। और ये बाकी प्रोबेबिलिटी, ये सब अलग प्रवृत्ति का आदमी है, ठीक है। चलो कैलकुलस यही है। अगर हम कैलकुलस बोले मतलब तुम समझ जाना, और कोऑर्डिनेट बोले, निर्देशांक ज्यामिति बोले मतलब ये 3 लेसन समझना। बोलो क्लियर है? समझ में आया? चलो, और उसके बाकी का तो हम नाम लेके ही बोलेंगे। क्लियर है बाबू? तो आपका पहला लेसन कौन सा है? सेट। बाकी बेसिक हम इतना उम्मीद रखते हैं कि आप अगर 10 इसको लिख लिया था ना, सारा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस यही। हम ये उम्मीद तुम लोग से लेके चलते हैं कि 10th अगर तुम लोग पढ़े हो अच्छा से, तो बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग ये सब तुम लोग को आना चाहिए। आता है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? जहां सिंबल का जरूरत पड़ेगा, किसी चिन्ह का जरूरत पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे। क्लियर है बाबू? कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग आज से पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। पहले 3 लेसन कंटिन्यू पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्लियर है? सेट, रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? यानी त्रिकोणमिति। उसके बाद ही अलग अलग लेसन करके फिर पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो जो बड़ा लेसन है वो पहले हम लोग खत्म करेंगे, और जो छोटा सा है उसको अंत में, ताकि रिवीजन कम करना पाए। जैसे कोऑर्डिनेट आपको पहले पढ़ना चाहिए। कैमरा बात समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ना चाहिए, बड़ा लेसन है। इसे वो खत्म कर लो तो रिवीजन करने का टाइम ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? और जो जैक बोर्ड से बच्चे परीक्षा देने वाले हैं 11th का, या मन बनाया है कि जैक में एडमिशन लेंगे, तो आपका एक एग्जाम होगा जो आपको 11th से किसमें भेजेगा? 12th में। तो उसमें मैथ का ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसकी तैयारी अभी से आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो पहला लेसन लिखिए, सेट। हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। चलिए, सेट। और इसी चैप्टर का दूसरा नाम और लिखाता है सेट थ्योरी, समुच्चय का सिद्धांत। बहुत सारे किताब में सेट्स लिखा रहता है, बहुत सारे किताब में सेट थ्योरी लिखा रहता है। समुच्चय का सिद्धांत, समुच्चय का सिद्धांत लिख लो, समुच्चय का सिद्धांत। का सिद्धांत लिख लिए। चलिए, यहाँ ध्यान से देखते जाओ और मैं बात को समझते जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। समुच्चय का सिद्धांत। चलिए, अब धीरे धीरे आराम से एक एक बात को हम लोग सीखते हुए चलेंगे। क्लियर है बाबू? सबसे पहले सेट होता क्या है, समुच्चय होता क्या है, मन में यही आएगा कि सेट क्या होता है। क्लियर है? तो लिखिए, व्हाट इज सेट। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाएंगे हम। लिखिए, व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट लिखे। इसके नीचे में हिंदी में लिखिएगा समुच्चय क्या है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो दोनों में लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं केवल इंग्लिश में लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो तेजी में हाथ चलाइएगा, लिखिएगा फटाफट। व्हाट इज सेट। ठीक है? और हिंदी में क्या लिखे? समुच्चय क्या है। ध्यान से देखिए, अब आपको समझाते हैं एकदम आराम से, क्योंकि पहला क्लास है, धीरे धीरे चलना है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यूट्यूब पे भी हम लाइव है, कभी आपको मन करेगी क्लास घर जाके रिवाइज करना है तो अपना यूट्यूब चैनल खोल के रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है बाबू? क्योंकि अब तो डेली क्लास लाइव भी होगा, और साथ में तुम्हारा जो दोस्त भी गाँव देहात में बैठा हुआ है वो तुम जो अपना लिंक भेज दो, वो आराम से घर में बैठ के पढ़ेगा। जब गुड्डा आएगा तब यहाँ आ जाएगा। ठीक है? चलिए, तो समुच्चय क्या है, फिर हिंदी में समझा रहे हैं, फिर इंग्लिश में भी समझाएंगे। समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। क्या बोल रहे हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। और इंग्लिश में बोले तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब पहले के जमाने में लोग जो ना संग्रह करते थे पुराना नोट का, देखे थे
सिक्का का, कोई को रोग रहता है ना, डाक टिकट का संग्रह किया जाता था, क्या याद है? या जो लड़की लोग होगी अच्छा अच्छा मोती का, पत्थर का संग्रह करती है, मतलब उसको रखती है क्या। लेकिन हम बोले संग्रह करो किस चीज का, ये परिभाषित है। बोलेंगे पैसा को रखना है, अलग अलग पैसा को, किसी में भगवान का फोटो रहता है, किसी में सिक्का में कोई और चीज आ जाता है ना, एक ट्रैक्टर वाला सिक्का आता है। तो अलग अलग तरह का सिक्का को अगर हम रखें और उसको बताएं कि हम सिक्का का संग्रह किए हैं, तो वो संग्रह को हम लोग बोलेंगे समुच। उस संग्रह को क्या बोलेंगे? समुच। बोलो क्लियर हुआ? संग्रह को क्या बोलेंगे? समुच। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मान लो हम बोले दुनिया का अच्छा बैट्समैन बताओ, तुम बोले किस चीज में अच्छा सर? चौका मारने में, समझ रहे मेरा बात, छक्का मारने में, दौड़ के रन लेने में, रोक के खेलने में। और रोक के खेलने में बोलेंगे तो तुम राहुल द्रविड़ बोलोगे, लेकिन हम खाली बोलेंगे अच्छा बैट्समैन। किस चीज में अच्छा? बैट्समैन तो ढेरी चीज में अच्छा हो सकता है, T20 में अच्छा खेलेगा कि 50-50 ओवर में अच्छा खेलेगा। तो अगर ये बोले कि हाँ इस चीज का हमको संग्रह करके दो और उसको वेल डिफाइंड कर दे, सुपरिभाषित कर दे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट। बोलो क्लियर है? हम बोलेंगे डेंजरस एनिमल, यानी खतरनाक प्राणी का जो हमको सेट बना दीजिए, समुच्चय बना दीजिए। आप बोलिए किस चीज में खतरनाक? जिंदा निकल जाने में, समझ रहे हो, दौड़ा के मारने में, किस चीज में खतरनाक का कोई परिभाषा है? नहीं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। बोलो क्लियर है? हम बोलेंगे अच्छा लड़का का सेट बनाइए, तो किस चीज में अच्छा? खेलने में अच्छा, पढ़ने में अच्छा, मेरा बात समझ में आ रहा है, बात करने में अच्छा। लेकिन हम बोलेंगे क्लास में जो हाईएस्ट नंबर लाया है वैसे लड़का का सेट बनाइए, तो ये सुपरिभाषित हुआ ना, कि जो हाईएस्ट नंबर, जो लड़का 5 हाईएस्ट नंबर का सेट बनाइए, तो 5 जो सबसे अधिक नंबर लाया होगा उसका नाम तुम लिख दोगे। बोलो क्लियर है? लेकिन हम बोलेंगे अधिक नंबर वाले का सेट बनाइए, जो है खाली तेज पढ़ने वाले, किस चीज में तेज? SST में तेज, समझ रहे हो, विज्ञान में तेज, मैथ में तेज, किस चीज में तेज? तो तेज का कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे 5 क्लास में सबसे अच्छा अंक लाने वाले बच्चों का सेट बनाइए, समुच्चय बनाइए, तो आप बना दीजिएगा। बोलिए, तो सुपरिभाषित अगर कोई चीज हो जाए, कोई चीज अगर वेल डिफाइंड है, तो उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट। पहले बोलो ये क्लियर हुआ? तो अगर वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, उसको संग्रह कर ले, उसको रख ले, इकट्ठा कर ले, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? सेट। पहले बोलो क्लियर है? हम बोलेंगे नंबर का सेट बनाइए, संख्या का समुच्चय बनाइए। किस संख्या का? इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, किस संख्या का? संख्या तो ढेर सारा हो सकता है, लेकिन हम बोलेंगे विषम संख्या का सेट बनाइए, ऑड नंबर का। अब सुपरिभाषित है कि नहीं? कैसा संख्या का सेट बनाना है? विषम, मतलब ऑड नंबर। बोले क्लियर है? तो अगर आपको वेल डिफाइन कर दे और उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं? सेट। बोले क्लियर है? उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। बोले क्लियर हुआ? कहीं से कोई दिक्कत है? लिखिए, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined object. Set is a collection of well defined objects. Set is a collection of well defined object. लिखिए, पहले इंग्लिश में लिखिए फिर हिंदी में लिखाएं। Set is a collection of well defined object. Set is a collection of well defined object. ये इंग्लिश में हो गया, हिंदी में लिखिए सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है हिंदी में। क्लियर है? चलिए आइए लिखिए, सेट वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज केंटर। पहले लिखते जाओ फिर आगे पढ़ते हैं, पहले इसका इतिहास, हिस्ट्री सब पढ़ो। सेट वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज केंटर, जॉर्ज केंटर। लिखिए, सेट वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज केंटर। सेट वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज केंटर। लिखे, कोई दिक्कत?
देखिए, सर्वप्रथम समुच्चय का खोज जॉर्ज कैंटर ने किया था। सर्वप्रथम समुच्चय का खोज जॉर्ज कैंटर ने किया था। तो लिखते जाओ, धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा, क्योंकि लेसन स्टार्ट हुआ है तो उसको उसी ढंग में हम पढ़ाएंगे। क्लियर है? चलो लिख लिया ये। उसके बाद लिखो सेट इज जॉर्ज कैंटर। सर्वप्रथम समुच्चय का खोज जॉर्ज कैंटर ने किया था। लिख लिए? कोई दिक्कत? लिखो सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। पहले इसको लिखिए, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। एग्जाम्पल ए बी सी डी से लेके कहां तक, जेड तक, कुछ भी। चलो, समुच्चय को बड़ी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। इसका हिंदी हुआ, समुच्चय को बड़ी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। समुच्चय को बड़ी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। लिख लिए? लिखे? उसके बाद लिखिए लास्ट चीज जो फिर लिखा रहा है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब अवयव होता है, ये पता है ना। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन विथ कॉमा। कॉमा का मतलब समझते हो ना? विथ कॉमा एंड बिटवीन मिडिल ब्रैकेट। बिटवीन मिडिल ब्रैकेट। ये बहुत VVI है, इसको जो है एकदम ऊपर में लिख लो VVI, और ऐसे करके और तब लिखो। हिंदी में हम लिखा दे रहे हैं, पहले इंग्लिश में लिख दो। लिखा? चलो जरा ध्यान से देखिए। लिखे? कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, समुच्चय के अवयवों के बीच, समुच्चय के अवयवों के बीच, समुच्चय के अवयवों के बीच समुच्चय के अवयवों के बीच, क्या लिखे? समुच्चय के अवयवों के बीच कॉमा दिया जाता है। कॉमा को हिंदी में कॉमा ही बोलते हैं, पता है? समुच्चय के अवयवों के बीच कॉमा दिया जाता है। समुच्चय के अवयवों के बीच कॉमा दिया जाता है, और सारे अवयवों को, और सारे अवयवों को मध्यम कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। सारे अवयवों को मध्यम कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। कोष्ठक का मतलब ब्रैकेट होता है, ये पता है ना? चलिए, मध्यम कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। चलो, जितना चीज हमको लिखाना चाहिए था वो हमने आपको कॉपी में लिखा दिया। क्लियर है? अब समझने की बारी है। कॉपी बंद कर दीजिए, पेन को उसके अंदर रख दीजिए। ठीक है? अब आज हमको कुछ नहीं लिखाना है। अब अभी से 44 हो रहा है, 15 मिनट केवल हम आपको समझाएंगे। क्लियर है? 10-15 मिनट, ठीक है बाबू? उसके बाद ये पर क्लास ओवर होगा। हम पहले समझाते हैं पर लिखाते हैं, लेकिन ये ऐसा लेसन है जिसे पहले को लिखाना पड़ेगा फिर समझाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा, हम जो जो बात लिखा है सब बात समझाते हैं। पहले सेट को कोई भी कैपिटल लेटर से आप दर्शा सकते हैं। मान लीजिए कैपिटल लेटर लेते हैं ए, बोलिए चलेगा? ए इक्वल टू लिख दीजिए
उसके बाद मिडिल ब्रैकेट शुरू कीजिए ऐसे करके, मिडिल ब्रैकेट शुरू किए, मध्यम ब्रैकेट, इसके अंदर आप एलिमेंट लिखिए 2 4 6 8 ऐसे लिख के और देखिए बंद कर दीजिए। बोलिए क्लियर है, मेरा बात समझ में आया? तो देखिए एक कैपिटल लेटर यहाँ है, बड़ी अक्षर यहाँ है, और देखिए ये ब्रैकेट शुरू है और ब्रैकेट के बीच में अवयव लिखा गया, मतलब एलिमेंट्स लिखा गया है। बोलिए क्लियर है? तो सेट को दर्शाते कैसे हैं, समुच्चय को दर्शाते कैसे हैं, दुनिया के सामने दिखाते कैसे हैं? कैपिटल लेटर्स। क्लियर है बाबू? और एलिमेंट्स को किसके बीच लिखते हैं? ब्रैकेट के बीच। कैसा ब्रैकेट? हर एक एलिमेंट के बीच क्या देते हैं? बोलो क्लियर है? ये लिखने का तरीका हुआ, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी समुच्चय का जो हम लोग दुनिया के सामने दर्शाएंगे वो ऐसे ही दर्शाएंगे। कोई भी किताब हो वो सेट को ऐसे ही लिखेगा। बोलिए क्लियर है? इसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे तो वो संख्या हो सकता है, चाहे तो वो किसी का नाम हो सकता है, चाहे तो छोटी अक्षर हो सकता है, लेकिन बड़ी अक्षर भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। क्लियर है? जल्दी लिखा नहीं जाता है। मान लो हम एक वॉवेल का सेट बनाया, वॉवेल मतलब समझते हो ना? देखो ए ई आई ओ यू, बोलो क्लियर है? तो देखो दोनों तरफ क्या दिए, यहां देखिएगा, दोनों तरफ क्या दिए, हर एक एलिमेंट के बीच क्या दिए, गौर कर रहे हो? तो सेट को लिखने का ये तरीका है। हमसे पूछेगा किस चीज का सेट है, तो हम बोलेंगे वॉवेल का सेट है। किसका सेट है? किस चीज का सेट है? वेल डिफाइंड है, क्या सुपरिभाषित है? हाँ। किस चीज का सेट है? पूछेगा ये किस चीज का सेट है, हम बोलेंगे इवन नंबर का, सम संख्या का। बोलिए क्लियर है? समझ में आया? सुपरिभाषित होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं। हम बोले क्लास में सबसे अच्छे लड़के का सेट बनाओ, किस चीज में अच्छा भैया? हम बोलेंगे पढ़ने में सबसे अच्छा जो नंबर लाया है 3 लड़का, उसका सेट बनाइए। तो आप लिखिएगा राम, श्याम और रवि। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो देखिए 3 लड़का हुआ और तीनों किस चीज में अव्वल है भैया? पढ़ने में। अच्छा तो बहुत कुछ में हो सकता है ना, विचार व्यवहार में अच्छा, इस किसी और चीज में अच्छा, लेकिन बोले अव्वल किस चीज में है? पढ़ाई में। तो वेल डिफाइंड हुआ। जब भी सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइंड हो, तभी आप सेट बना सकते हैं। बोलिए पहले इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? सेट को लिखते कैसे ही क्लियर हुआ? बोलो। बोलना है, यूट्यूब पे आवाज भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? बोल सकते हो, कोई डाउट हो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं कुछ बोलोगे ही नहीं, ठीक है? बोलना है, कोई दिक्कत हो बोलना है, ठीक है? कुछ हम पूछ रहे हैं, समझ में आया है या नहीं आया है, जवाब देना है। क्लियर है? समझ में आया हम क्या बोले? बोलो क्लियर है? चलिए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, लिखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, इस 2 चीज को लिख लीजिए। चलिए ये आई लिखने का पहले तरीका सीखना है, कैसे लिखते हैं भाई? तो कॉमा देते हैं, हर एक एलिमेंट के बीच कॉमा, दोनों में मिडिल ब्रैकेट देते हैं, मध्यम कोष्ठक, समझ आया? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? सेट समझ पाए क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट। जैसे तुमको बोलेगा 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, 10 नहीं लेना है, बीच में बोल रहा है, 1 से 10 के बीच में सारा इवन नंबर का सेट बनाइए। और हिंदी में बोले तो 1 से 10 के बीच में सारा सम संख्या का समुच्चय बनाइए। तो हम कुछ भी नाम दे देंगे, मान लो नाम दे दिए सी, और बताओ 1 से 10 के बीच कौन कौन सम संख्या आता है? बोलो क्लियर हुआ? वेल डिफाइंड था तो सेट बन गया। बोलो क्लियर है? हमसे बोलेगा कि 2 से लेके 20 तक में, कुछ बोल रहा है ध्यान देखिएगा, 2 से लेके 20 तक में सारा विषम संख्या का समुच्चय बनाइए। पहले एक बात बताइए, वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है? एकदम है। पहले बोला है 2 से कहां तक? 20 तक, और उसके बीच में क्या? मतलब ऑड नंबर। बोलिए क्लियर है? तो आइए देखिए, मान लीजिए डी लिख दिए और यहाँ क्या क्या लिखे भैया? सबसे पहले 3, 5, 7, और देखिए लिखने का तरीका पहले देखिए, पहले मीडियम ब्रैकेट शुरू किए, फिर देखिए सारा एलिमेंट के बीच क्या दे रहे हैं? समझ में आ रहा है मेरा बात? 7 के बाद क्या होगा? 9 के बाद, 11 के बाद, 13 के बाद, 15 के बाद, 17 के बाद। बोलिए
समझ आया? हम ये इस साइड वाला ऐसे ही लिखते हैं, तुम लोग का ऐसा आदत ना हो, तुम लोग ठीक से लिखना, मेरा ये आदत है, याद रखना, हम हड़बड़ में इसे करके निकल जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया मेरा बात? और तुम बोलेगा पूरा खूबसूरती से ब्रैकेट बनाए, तो उतना मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास हो तो तुम बनाओ, ठीक है? हम इसी तरह ब्रैकेट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है, ठीक है? हम ऐसे ही लिखते हैं और स्टूडेंट को पहले बता देते हैं। क्लियर है बाबू? समझ में आया? तो ये भी क्या है? सेट। बोलो क्लियर है? इसको भी क्या कहेंगे? समुच्च। क्लियर है? डर गए? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इसका इन्वेंशन कौन किया था? जॉर्ज कैंटर। अब तुम्हारे मन में आएगा कि एक तो बात बताइए भैया, सेट पढ़ते कहाँ हैं? सेट पढ़ते कहाँ हैं? ठीक है, आप बता दिए कि वेल कलेक्शन है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, इसको ऐसा लिखेंगे, हर एक के बीच कॉमा देंगे, ब्रैकेट देंगे। पढ़ते कहाँ हैं? कहीं तो इस्तेमाल होगा, बोलिए, कहीं तो इस्तेमाल होगा तभी पढ़ रहे हैं। बोले हाँ इस्तेमाल है। कहाँ इस्तेमाल है? तो इसका इस्तेमाल रिलेशन एंड फंक्शन में है। इसका इस्तेमाल नंबर का सजावट करने में। सजावट समझते हैं? जैसे कोई भी नंबर किसी तरह लिख दिया, मान लो कोई एक आदमी आया, नंबर फेंक फाक दिया, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 20, 102, कुछ तरह लिख दिया। हम बोले इसका सेट बनाइए, इसका समुच्चय बनाइए, और इसमें से ऐसा नंबर ढूंढ के निकालिए इस फेंका हुआ नंबर में से जो 2 से भाग हो जाता हो, मतलब सम हो, तब तो आप निकालिएगा। बोले निकाल पाइएगा? तब ये वेल डिफाइंड हुआ नहीं हुआ? तो इसको लिखने के लिए हम बार बार क्या लिखेंगे? 2 से भाग होने वाला संख्या है, अलग अलग संख्या, ऐसा लिख पाएंगे? उतना समय है? तो शॉर्ट में हम उसके लिए एक नया नोटेशन बना लेंगे, सेट, और कंडीशन रख दिए कि ये इवन नंबर का सेट है, ये इवन नंबर का समुच्चय है, सम संख्या का समुच्चय है। बोलो क्लियर हुआ? तो इसका एक काम होता है नंबर को सजाने के लिए, बोलो क्लियर है? और दूसरा काम होता है रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको कार्तीय गुणन कहते हैं, उसको सीखने के लिए। तो ये सजावट है। सेट क्या है बेटा? सजावट। नंबर को सजाते कैसे हैं? बोले क्लियर हुआ? तो सुपरिभाषित होना चाहिए, हर एक नंबर के बीच क्या देना है? कॉमा, और कहां से शुरू करना है? ब्रैकेट से, और अंत भी कहां करना है? मंझली ब्रैकेट पे, मिडिल ब्रैकेट पे। क्लियर है? इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया? किसने इन्वेंट किया? जॉर्ज कैंटर। नाम क्या बोलेंगे? बोलो क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम मन में है? चलिए, तो आप जो है इसको एग्जाम्पल के दौर पे लिख सकते हैं, 2-4 लिख लीजिए, बस खेल खत्म कीजिए। तब कल से जब हम लोग आएंगे तो टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, समुच्चय के प्रकार। और एकदम आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? क्योंकि सिलेबस शुरू हो रहा है। 11th और 10th में बहुत फर्क होता है, याद रखिएगा, ठीक है? बहुत धीरे धीरे सीखते जाना है। अकबका के नहीं कि एक के दिन में सब पढ़ लिए, तो उससे नहीं चलेगा, ठीक है? बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ना है। लिख लिए इसको, कोई दिक्कत होगा समझने में? आज हम 2 ही चीज सीख के जा रहे हैं। सेट क्या होता है? कोई अगर आपसे पूछे समुच्चय क्या होता है, क्या जवाब दीजिएगा? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आप टेंशन नहीं लेंगे, आप धीरे धीरे इंग्लिश भी सीखेंगे यहाँ। क्लियर है? चलिए, और बताइए सेट को लिखा कैसे आता है? कैपिटल अक्षर से। बोले क्लियर है? हर एक एलिमेंट के बीच क्या दिया जाता है? और शुरुआत में मिडिल ब्रैकेट और अंत में। क्लियर है? सेट का इन्वेंशन किसने किया? बोलिए क्लियर है? तो यहां तक आज हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। लिखिए टाइप्स ऑफ सेट, कल याद दिलाइएगा। टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। हिंदी में नीचे हेडिंग लिख लीजिएगा ऐसे करके, समुच्चय के प्रकार। कल ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? आज पहला क्लास था, एकदम आराम से समझाए हैं। क्लास नहीं छोड़िएगा, क्लास छोड़िएगा दिक्कत होगा, ठीक है? कहीं मान लीजिए जा रहे हैं या कुछ दिक्कत है तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़िए, ठीक है बाबू? जो भी बच्चा लाइव यूट्यूब पे पहली बार मेरा देख रहा हो या पढ़ रहा हो या पढ़ोगे जब भी लास्ट तक तुम, ठीक है, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और बाकी अपना दोस्त लोग से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? आप लोग भी सब शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में लिंक चले गया, ठीक है? बाय बाय सभी को, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो।